गुड इवनिंग बच्चों, शुभ संध्या। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संस्कृत में उपपद विभक्ति पढ़ा था, उसमें द्वितीय विभक्ति मैंने आपको बताया था। आज क्या बताऊंगी? आज तृतीय विभक्ति बताऊंगी, ठीक है ना। तो तृतीय विभक्ति का शब्द हम लोग देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, मैंने कुछ शब्दों को ही यहाँ पर लिखा है, देखते हैं। ठीक, आगे बढ़। देखिए, स साकम सार्धम, इसका मतलब होता है साथ। सदृश, समतुल्य, समान, मतलब तुलना करना, उसकी जैसा। ठीक। अलम, बस करो। हीना, बिना, और अंग विकार, जब किसी अंग में विकार हो, यानी कोई आंख से अंधा है, ठीक है, कोई आंख से काना है, तो उसको कहते हैं अंग विकार। कोई पैर से लंगड़ा है, ऐसा, वहां पे होगा अंग विकार। तो इन सब सारे शब्दों के साथ क्या होगा बच्चा? तृतीय विभक्ति लगेगा। अब तृतीय विभक्ति कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। तुम लोगों ने शब्द रूप तो पढ़ा होगा ना, बालक का बोली थी, लता का बोली थी, पुस्तक का। तो जब हम तृतीय विभक्ति का बात करेंगे ना, मैं बालक से ही स्टार्ट करती हूँ। तो देखो क्या होता है, बालकः, बालकौ, ये समझने के लिए है, बालका, बालका, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा बालकम, जल्दी जल्दी लिखेंगे, बालकम, बालकौ, बालका, बालकान, अरे बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय क्या होगा? बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। बहुवचन में क्या होगा बच्चों? बालकै। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वहाँ जगह नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि ये शब्द आते कहाँ से हैं। संस्कृत में लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से, ऐसे कैसे हो गया। तो ये सब नहीं सोचना है, ठीक। जैसे जैसे बस बोल रही हूँ वैसे वैसे आपको अभ्यास करते जाना है, ठीक। बालकः, बालकौ, बालका, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। तृतीया पढ़ रहे हैं तो तृतीया तक का ही बात हम लोग करेंगे अभी, ठीक। अब इन सारे शब्दों के साथ हमारा तृतीय विभक्ति लगता है, अर्थात ये वाला विभक्ति लगेगा। इन तीन शब्दों का ही प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर द्विवचन में रहेगा तो द्विवचन के अनुसार, बहुवचन में रहेगा तो बहुवचन, समझ गए यहाँ पे। अब फिर आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो, जैसे पहला देखते हैं, राम पिता के साथ जाता है। के साथ है ना बच्चा, साथ, ये साथ शब्द आया है ना, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग जिसके साथ, उसमें क्या करेंगे? उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे, जिसके साथ। तो राम पिता के साथ जाता है, तो राम तो जैसे है लिख देंगे रामः, ठीक। पिता के साथ तृतीया विभक्ति में जाएंगे, जनकेन, जनक मतलब पिता होता है, जनकेन, ये सबसे आसानी है, जनकेन, रामः, जनकेन, बालकेन, जनकेन। साथ का क्या होता है? सह, सह लिख सकते हैं, सार्धम लिख सकते हैं,
साकम लिख सकते हैं। इन 3 शब्दों में से आपको किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो राम जनकेन सह, जाता का क्या होता है? गच्छति। एक वचन है तो गच्छति, बहुवचन रहता तो गच्छन्ति। तो राम जनकेन सह गच्छति। अब दूसरा उठा लो, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बच्चा? सदृश, सम और तुल्य। इसका मतलब क्या होता है? समान। हाँ, तो अब देखो, कहते हैं ना कि श्री राम के समान न हुआ था न होगा। श्री रामेन सदृश, मैं बता रही हूँ, श्री रामेन सदृश, सदृश, इसका हिंदी मैंने नहीं लिखा है। श्री रामेन सदृश न भूतः, न भूतः, न हुआ है। श्री रामेन सदृश न भूतः न च भविष्यति। एक मैंने आपको हिंदी में लिख के बता दिया, अब मैं ऐसे ही बताऊंगी, ताकि हिंदी तो आएगा नहीं, मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, तो लेकिन समझा रही हूँ हिंदी में। श्री रामेन सदृश न भूत न च भविष्यति। श्री राम के समान न कोई हुआ है, भूत मतलब भूतकाल में, न कोई हुआ है और न कोई होगा, ऐसा। ठीक है, तीसरा हिंदी लिख दूं क्या? लिख देती हूँ, तब आपको थोड़ी आसानी होगी। श्री राम के समान न कोई हुआ है और ना कोई था। श्री राम के समान न कोई था लिख दीजिए, भूत लिखा हुआ है ना, न कोई था और न होगा। समझे? जानते हो इसका प्रश्न कैसे आता है? मैं आपको बताती हूँ। इसका प्रश्न आता है, सब कुछ यहाँ पे दिया रहेगा, सदृश भी आपको यहाँ पे फिलअप रहेगा और ब्रैकेट में, कोष्ठक में श्री रामम, श्री रामेन, श्री रामाय 2-3 शब्द दिए रहेंगे और उसमें से आपको लेकर उचित शब्द वहाँ पर भरना है। मैं एक बताऊंगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगी, ठीक है ना? 4-5 मार्क्स के तो आते ही हैं। समझ गए? श्री राम के समान ना कोई था और न होगा। तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, बालकेन, श्री रामेन। एक शब्द और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम होता है कि ये वाला अण वाला न, अण ये जो न है और ये न कहाँ लिखना है। तो यदि रा रा र र र, समझे? यदि र के बाद अण न लिखना हो, यदि र के बाद न लिखना हो तो ये न हम लोग लिखते हैं। समझ गए? मैंने कई बार यहाँ पे बोला है कि यदि र के बाद न लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ये न लिखेंगे। र के बाद ये न लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। समझ गए? अब फिर उस तीसरा नंबर पे है अलंबिकार।
इसका मतलब क्या होता है ना कि हम लोग बोलते हैं ना, बेकार में बहस मत करो, बेकार का हल्ला मत करो, बस करो अब। तो अलम, अलम इसका बहुत छोटा सा सेंटेंस होता है, अलम कोलाहलेन, और यही शब्द बराबर आता है कोलाहलेन। तृतीय विभक्ति आ गया यहाँ, देखो अलम कोलाहलेन मतलब शोर, शोर मत करो। ठीक है, अब मैं अगला सेंटेंस में चलती हूँ। संस्कृत में तो बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत होता ही है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, जड़मती जो है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है, वो भी पंडित बन जाता है, विद्वान बन जाता है। सुजान मतलब पंडित होता है, विद्वान होता है। जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं बच्चा, सुजान कहते हैं। समझ गए? तो अभ्यास करते रहिए। ठीक, उसके बाद आता है हीना। हीना का मतलब होता है बिना, बिना मतलब उसके बगैर, वो चीज का अभाव है वहां पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुस्तकेन, चौथा नंबर था ना, हाँ 4 नंबर पे हम लोग आए हैं, लिखेंगे पुस्तकेन विना हीना। पुस्तकेन हीनः विद्या न भवति। पुस्तक के बिना विद्या नहीं होता है। पुस्तक के बिना विद्या नहीं होती है। तुम्हें पता है कि विद्या स्त्रीलिंग शब्द है? संस्कृत में तो हम ऐसे ही मानते हैं, जिस शब्द के अंत में आ लगा होता है ना, वो क्या होता है, स्त्रीलिंग। जैसे लता, कक्षा, विद्या, माता। पुस्तक के बिना विद्या नहीं होती है। ठीक, पुस्तकेन हीन विद्या न भवति। और हम लोग याद करो, मैं बताई थी एक शब्द और बताई थी तुमको, बिना। इसके बिना भी मैं बताई थी बिना होता है। और ये भी मैं बताई थी कि इसमें यदि गलती से भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी, मतलब गलती से भी इन तीनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग यदि हम कर लेते हैं ना, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ठीक है, पुस्तकेन, यहाँ पुस्तक है तो वही लिखते हैं, चलो पुस्तकेन फिर लिखते हैं। देखो, पुस्तकेन विना विद्या न भवति। ठीक है, और फिर पुस्तकात, ये पंचमी है हमारा, पुस्तकात विना विद्या न भवति। समझ गए? द्वितीय विभक्ति में मैंने बताया था कि, क्या बताया था कि पुस्तकम भी हो सकता है, होता है, होता है, हो सकता है नहीं, होता है। पुस्तकम विना, यानी ये देखो 2 नंबर पे है, ये पंचमी है और ये तृतीया, मतलब इन तीनों में से किसी भी एक
का प्रयोग भी हम कर दिए। जैसे तुम्हारा अब आ रहा है प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है और लिखा है बिना विद्या न भवति, ब्रैकेट में दिया हुआ है पुस्तकात और पुस्तकाय। तो तुमने क्या किया, पुस्तकात लिख दिया, मतलब वो सही हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब कुछ नहीं है, तुमको अपने मन से भरना, और हम भूल गए। तो ये द्वितीया, तृतीया और पंचमी में से कोई भी हम लोग लिख सकते हैं, वहां पे तुम्हारा सेंटेंस सही हो जाएगा। वीणा का यही गुण है, बड़ी गुणी है वीणा, जान लो। हो गया, इसको मैंने समझा दिया अब तुम्हें। अब अंतिम क्या है, अंग विकार। ये पांचवा जो है वो क्या है बच्चा, अंग विकार। जब किसी अंग में विकार हो ना, दोष हो ना, तो वहां पे कहते हैं अंग विकार। इसमें ना तृतीया विभक्ति होती है। बहुत ही मजेदार बात तुम्हें बताने जा रही हूँ। अब देखो, पांचवा हम लोग जो बनाएंगे यहाँ पे, वो बनाएंगे अंग विकार का। तो लिखते हैं कि याचकः, याचकः कारणः अस्ति, ठीक है। याचकः, याचकः कारणः अस्ति। मांगने वाला जो है ना याचक, वह कारणा है, कारणा। अब ये पता है कारणा तुमको किसको कहते हैं? कारणा कहते हैं कि जिसकी एक आंख खराब होती है ना, उसको कारणः कहते हैं, और जिसकी दोनों आंखें खराब होना, उसको अंधा कहते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे असलियत बताऊंगी, ठीक है। जिसकी एक आंख खराब हो उसको क्या कहते हैं, कारणः, और जिसकी दोनों आंखें खराब हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अंधा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि याचक जो है वह कारणा है। चलो इसको मैं अभी हिंदी में लिख के मैं फिर से बताती हूँ तुमको। याचक कारणः, कारणा है, कारणा ऐसा हिंदी में लिखते हैं, याचक कारणा है ऐसा लिखते हैं। तो कारणा मतलब क्या हुआ, एक आंख से ना काना है, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेत्रेण, आंख से काना है। यहाँ पे लिख दो आंख से, तब ज्यादा समझ में आएगा। आंख से, नेत्रेण आंख से काना है। याचक जो है आंख से काना है, ठीक है। काना है मतलब एक आंख, मैंने बताया ना। तो एक आंख जब रहेगा तो नेत्रेण, तो यहाँ पे इसका संस्कृत लिखेंगे याचक। कौन सी विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में केवल विसर्ग यहाँ पे लगा देते हैं, याचिका। और आंख से मतलब एक ही आंख से तो काना है, नेत्रेण, नेत्रेण काणः, कानः अस्ति। याचकः नेत्रेण काणः अस्ति। उम्मीद है कि अब तुम लोग समझ गए होगे। याचकः नेत्रेण कानः अस्ति। देखो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि यदि र के बाद कोई भी न लिखना होता है तो क्या लिखते हैं बच्चा, ये वाला। तो ये त्र कैसे लिखाता है, त जोड़ र जोड़ ऐसा होता है। तो र के बाद जब भी ये आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, त जोड़ र त्र होता है। तो र के बाद लिखे है ना, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, न, ठीक है। नेत्रेण कारण अस्ति। अब बोलेंगे कि याचक जो है अंधा है, याचक अंधा है। अंधा है मतलब उसकी दोनों आंखें खराब है। तो नेत्रेण, नेत्राभ्याम, यहाँ पे क्या होगा, नेत्राभ्याम ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक, याद रखना।
जैसे बालकाभ्याम वैसे नेत्राभ्याम। तो फिर याचक का प्रथमा में जाओ, सेम हो जाएगा, कुछ नहीं, जैसे शब्द रहता है वैसे लिखकर 2 डॉट अर्थात विसर्ग लगाते हैं। याचकः नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम, अब क्या होगा, अंधः, अंधः अस्ति। याचक जो है वो आंखों से अंधा है, ठीक है। याचका नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, समझ गए। ये 5 मैं तुम्हें बताई थी, मैंने समझा भी दिया है, तुम लोग ध्यान दोगे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, चतुर्थी विभक्ति में चलेंगे, ठीक। अब जल्दी से हम लोग चतुर्थी विभक्ति भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चतुर्थी विभक्ति में बालक का रूप कैसा होता है बच्चा, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ठीक। तो इस तरीके का हमारा शब्द आएगा, जिसमें चतुर्थी लगेगा उसमें। अभी देखते हैं क्या है, देखिए। प्रधानाचार्य राम को पुरस्कार देते हैं। प्रधानाचार्य, देने का काम कौन कर रहा है, प्रधानाचार्य। कंफ्यूज मत कीजिए, ये प्रथमा में ही होगा, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे उतारिए आप, सिर्फ प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, ठीक है। राम को, तो जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति, राम को देने का काम हो रहा है, तो क्या लिखेंगे बच्चा, बालकाय है तो यहाँ पे लिखेंगे रामाय। प्रधानाचार्य रामाय, इसको कर्म बना दीजिए। कर्म बनाने के लिए सिर्फ ऊपर अनुस्वार लगाते हैं। पुरस्कारम, क्या होगा, यच्छति। समझे, कितना आसान है ना। सिर्फ आप फिट करते जाइए और काम हमारा होता जाएगा। प्रधानाचार्य रामाय पुरस्कारम यच्छति, राम को पुरस्कार देते हैं। कृष्ण को फल अच्छे लगते हैं। कृष्ण को अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए अच्छा लगना, रुच धातु, उसको कहते हैं अच्छा लगना। तो कृष्ण को, तो क्या होगा बच्चा, जैसे बालकाय है वैसे क्या होगा, कृष्णाय, कृष्णाय हो गया। फल अच्छे लगते हैं, बहुवचन में, कृष्णाय फलानि, फलानि रोचन्ते। रुच धातु का, रुच आत्मनेपदी धातु है, तो इसका दूसरे तरीके से चलता है, कृष्णाय फलानि रोचन्ते, ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे रोचन्ते। अब वो भी जब प्रश्न आएंगे ना, तो आपको रोचन्ते से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर खाली स्थान आपका रहेगा, फलानी रोचन्ते। अब आपको ये जाना है कि ये रुच धातु का रूप है, रुच मतलब अच्छा लगना, तो यहाँ पे हम चतुर्थी लगाएंगे, ऐसा, ठीक है। अब पिता पुत्र पर गुस्सा करते हैं। पिता जैसे है वैसे लिख दीजिए, आ की मात्रा है, विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए विसर्ग वगैरह कुछ नहीं लगाना है। पिता पुत्र पर गुस्सा करते हैं, तो जिस पर गुस्सा किया जाए, जिस पर, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। पिता पुत्राय, पुत्राय गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, क्रुध्यति, ऐसा लिखेंगे, क्रुध्यति, समझ गए। फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चा। प्रधानाचार्य जैसे है वैसे उतारिए, विसर्ग लगाइए, और कुछ नहीं करना है। अब जिसको पुरस्कार दिया जाए उसमें चतुर्थी, रामाय पुरस्कारम यच्छति। कृष्ण को फल अच्छे लगते हैं, कृष्णाय फलानि रोचन्ते, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी लगाओ, ठीक। पिता पुत्र पर गुस्सा करते हैं, पिता जैसे है वैसे उतार दो, इसमें विसर्ग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि इसमें विभक्ति लगा हुआ है। पिता पुत्राय,
चतुर्थी हो गया, जैसे बालकाय वैसे पुत्राय, क्रुध्यति, गुस्सा करते हैं। समझे? धन्यवाद। मेरा चैनल रेनू बाला को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।